धरती ये अंबर ये दोनों जहां, ये धरती ये अंबर ये दोनों जहां, नजर मेरी ढूंढे यहाँ से वहाँ, न कोई निशान गए वो कहाँ, अपने मेरे अपने, मेरे अपने, गुड मॉर्निंग। प्रेम कहाँ है? शाम को सुनील और सुधा भाभी हमारे यहाँ आ रहे हैं प्रेम और सोनिया की शादी की बात करने। भाभी, आप जानती हैं कि मैं नहीं आऊंगा और आप ये भी जानती हैं कि मैं क्यों नहीं आऊंगा। क्या बात है बेटे? मैं जानना चाहती हूँ आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से प्रेमा जी यहाँ नहीं आया। मैं आपसे वो वजह नहीं पूछूंगा कि आज आप सोनिया के घर क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन कल आप सोनिया से मिलने खुद जाएंगे। जी डैड। अब मंगनी मंगनी कुछ नहीं होगी। अब आप सीधे सोनिया से शादी करेंगे। सब लोगों की यही मर्जी है और मेरा भी यही फैसला है। प्रेम, बेटा मैं जानती हूँ इस वक्त तू क्या सोच रहा है। मैं ये भी जानती हूँ कि तू इस रिश्ते से खुश नहीं है, लेकिन नहीं माँ, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि इस रिश्ते में मेरे पापा की खुशी है। ओहो जया, इसमें टेंस होने वाली कौन सी बात है? अरे भाई, घर में खुशियां आ रही हैं, हमें उनका स्वागत दोनों हाथ फैलाकर करना चाहिए। वो तो ठीक है, पर सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं जल्दबाजी में हम कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे। जो लड़का अपना रिश्ता तय करने के मौके पर ठीक वक्त पर नहीं पहुंच पाया, वो अपनी शादी के मौके पर ठीक वक्त पर पहुंचेगा, इस बात की क्या गारंटी है? जया, जया मेरी बात सुनो। देखो, नया खून है और टक गया होगा कहीं दोस्तों के बीच। जिम्मेदारी समझते समझते समझेगा ना। हा? और तुम तो उसे बचपन से जानती हो, हर काम लेट करता है। याद है तुम्हें? बचपन में सुधा भाभी उसे लोरी सुनाते सुनाते थक जाती थी और जाकर सोता था सुनील की गोद में। आप भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज हंसकर उड़ा देते हैं। अरे भाई, क्या है ना कि हम मर्द लोग बड़े सब्र वाले होते हैं। हमारे हर काम धीरे धीरे होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। थोड़ा इंतजार करा के भाव खाते हैं। अच्छा, एक काम करो, इस बात को यहीं खत्म करो। तुम्हें एक बात बता दूं, वो अच्छा बेटा होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा दामाद भी साबित होगा। देख लेना। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा जया। क्यों, अपने दिन भूल गई तुम? याद है तुम्हें? अपने मम्मी पापा के साथ हम दोनों की मंगनी के दिन तुम मेरा इंतजार कर रही थी, हा? और मैं काफी लेट हो गया था, याद है ना? याद है। और तुम बार बार जाकर दरवाजे की तरफ देख रही थी, हा? आपको कैसे पता? तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों ने मुझसे कहा था कि उस दिन तुम मुझसे मिलने के लिए कितनी बेताब थी। आप भी। मुझे शर्म आ रही है। अरे, तुम्हारी इसी अदा पर तो उस दिन ये तिलोक खन्ना क्लीन बोल्ड हो गया था।
भाभी आप यहाँ? क्यों? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आइए ना। प्रेम, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। छुपा रहा हूँ, और वो भी आपसे। नहीं भाभी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर कल जब तुम्हारी और सोनिया की मंगनी की डेट फिक्स हो रही थी तो तुम वहां क्यों नहीं आए थे? भाभी मैं सोनिया से शादी नहीं करना चाहता। हाँ भाभी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी और सोनिया की शादी का वचन पापा जी ने त्रिलोक अंकल को दिया हुआ है? तो भाभी उन वचनों और उन कसमों का क्या, जो मैंने किसी और से किए? लेकिन प्रेम, इस शादी से सिर्फ पापा की खुशी ही नहीं बल्कि उनकी इज्जत भी जुड़ी हुई है। और फिर ये उनकी दोस्ती का भी सवाल है। भाभी ये मेरी जिंदगी का भी सवाल है। मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और शादी करूंगा तो सिर्फ प्रिया से। प्रेम, तुम्हें जानते हो ना कि पापा जी इस बात को कभी नहीं मानेंगे। हाँ भाभी, मैं जानता हूँ कि पापा इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे, लेकिन आप तो उन्हें समझा सकती है ना। मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। प्रिया मेरी जिंदगी है। पर प्रेम, ये मुमकिन नहीं है। अगर ये मुमकिन नहीं है भाभी, तो ये भी मुमकिन नहीं है कि मैं प्रिया को भूल जाऊं। प्रेम, तुम प्यार की भावनाओं में बहकर रिश्तों की अहमियत को ठुकरा रहे हो। तुम्हें तो ये समझना चाहिए कि शायद यही भगवान की मर्जी है। नहीं भाभी, भगवान हमारे जीवन का फैसला करता है। जीने का फैसला हमें खुद करना पड़ता है। और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्रिया से। मैं सोनिया को शादी से इनकार करने जा रहा हूं भाभी। हाय सोनिया। हाय। आई एम सॉरी सोनिया, मैं थोड़ा सा। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ तुम ज़रूर किसी काम में फंस गए होगे, इसीलिए तुम घर नहीं आ पाए। नहीं सोनिया, बात वो नहीं है, बल्कि। अच्छा छोड़ो, बताओ क्या पियोगे? 2 चाय और सैंडविच। देखो सोनिया, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि प्रेम, मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया है कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करती हूँ। मैं तुम पे पूरा भरोसा करती हूँ, शायद खुद से भी ज्यादा। सोनिया, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं रखना चाहता। प्रेम, मेरी सारी गलतफहमियां तो तभी दूर हो गई जब तुम आज यहाँ चले आए, और अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। देखो सोनिया, मेरी एक्सक्यूज। जी पापा। प्रेम, कहाँ हो तुम? पापा मैं वो सोनिया से मिलने आया था। तुम्हारी सोनिया से बात हुई? पापा मेरी सोनिया से बात हो गई। तुमने उससे शादी के लिए हाँ कर दी या नहीं? हाँ पापा, मैंने सोनिया से शादी के लिए हाँ कर दी। सोनिया से मिलने के बाद सीधे ऑफिस चले आना। जी पापा। उसके बाद हम दोनों साथ में घर चलेंगे। जी। सोनिया, पापा ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें शादी के लिए हाँ कर दूं, पर तुम्हें ये बात जानकर बहुत तकलीफ होगी सोनिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी सोनिया। और सोनिया, मैं तुम्हें
ये सोनिया कहाँ चली गई? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये तो जाहिर है, इतना खुश तो मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। आखिर ये तो पता की बात क्या है? हाँ? मैं जानता हूं, मैं जानता हूं अपनी बेटी की खुशी की वजह, कि किस वजह से इसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे। आप जानते हैं, हाँ? आप दोनों बाप बेटी भी ना। अरे भाई कोई तो बताओ कि आखिर बात क्या है? जया, मैं बाप होकर उसकी खुशी की वजह समझ गया और तुम माँ होकर नहीं समझ पाई। सोनिया, I love you, पापा। वो तो हम जानते हैं बेटा। अच्छा इधर आओ, अपनी माँ को वो बात बता दो, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मेरा कोर्ट मार्शल भी हो जाएगा। चलो चलो बताओ बताओ। मतलब प्रेम ने शादी के लिए हाँ कर दी, यही ना? अरे सोनिया, क्या बात है? वाह बेटा वाह, आज तो बिना मिठाई के मुंह मीठा हो गया। अरे जया, सुना तुमने? प्रेम ने शादी के लिए हाँ कर दी है। सच? अरे इतनी खुशी की बात सुनाने में आपने इतना वो लगा दिया। लगता है कि भगवान ने हमारी सुन ली। और जब मेरा दोस्त इस खुशखबरी को सुनेगा तो वो तो सचमुच पागल ही हो जाएगा। हेलो। हाँ नमस्ते अंकल। क्या? दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। हाँ ठीक है अंकल। ओके अंकल बाय। मम्मी, अरे मम्मी कहाँ हो तुम? अरे अरे, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मम्मी, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। प्रेम शादी करने के लिए तैयार हो गया है। क्या कह रहे है तू? सच कह रहा है? एक बार फिर बोल। अरे मम्मी, अभी अभी त्रिलोक अंकल का फोन आया है। वो कह रहे हैं कि प्रेम शादी करने के लिए राजी हो गया है। Isn't that a good news मम्मी? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी एक और मन की मुराद पूरी कर दी। कमाल हो गया माँ। सच में। क्या बात है मम्मा? आपकी कौन सी मनोकामना पूरी हो गई? प्रेम ने शादी के लिए हाँ कर दी। ओह माय गॉड, मजा शादी का। पर मम्मा, आप इतनी खुश क्यों हो रही है? ये तो प्रेम भैया और सोनिया भाभी के लिए खुशी है। अरे बुद्धू, माँ के लिए दो दो बहुएं जो आएंगी उनकी सेवा करने के लिए। ये लो, बहुएं सेवा करने के लिए नहीं होती है, प्यार करने के लिए होती है। करेक्ट। अच्छा मम्मा, एक बात बताइए, आपको अनीता भाभी ज्यादा पसंद है कि सोनिया भाभी? लो। ये कैसा पागलपन जैसा सवाल है? मेरे दोनों बहुएं मेरे लिए बहुत प्यारी हैं। एक मिनट मम्मी, कहीं ये बहू बेटियों के चक्कर में आप पापा को फोन करना ना भूल जाएं। भूल गई ना? चलिए पहले फोन लगाइए। मम्मा, अभी से आपका ये हाल है, तब क्या होगा जब आपकी नई बहू आ जाएगी? आप तो हम सबको भूल ही जाएंगे। मिस शीतल सहगल, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम की शादी के बाद आप ही का नंबर लगने वाला है। भैया, आपको तो पता है मुझे शादी वादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मुझे शादी नहीं करनी। इतनी है तो तू जाके शादी कर ले ना। प्रेम तो सोनिया को शादी से इनकार करने गया था, फिर उसने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? कहीं ऐसा ना हो कि हम जिस बात के लिए इतनी खुशियां मना रहे हैं वो अफसोस में बदल जाए। हेलो सोनिया, प्रेम बोल रहा हूँ। सोनिया, तुम मुझे बिना बताए वहां से क्यों चली आई, जबकि तुमने मेरी बात तो सुनी ही नहीं? प्रेम, जो तुम कहना चाह रहे थे वो तो मैं समझ गई थी। नहीं सोनिया, तुम नहीं समझी। जो भी तुम समझ रही हो वो बात तो है ही नहीं। और अब जो बात है वो मैं समझना नहीं चाहती। पर सोनिया, मैं प्रेम, मेरी जिंदगी में जो मैंने चाहा वो मुझे मिल गया। अब ना मुझे किसी चीज की जरूरत है और ना किसी से कोई शिकायत। सोनिया,
हेलो। प्रेम, प्रेम, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? इसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें और तुम्हारी बातों को महसूस कर सकती हूँ। शर्मा जी, मैं शुभ बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, ये कोई जरूरी काम पड़ गया मुझे। आप शर्मा जी, मैंने कहा ना, आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। ओके ओके। क्या हुआ बच्चों? पापा पापा, ये मुझे कार्टून नहीं देखने दे रहा। नहीं डैडी, मुझे मैच देखना है। पापा, मुझे कार्टून देखना है। एक मिनट, तुम लोग झगड़ा मत करो। पहले ये बताओ, तुम में से बड़ा कौन है? मैं। ठीक है, तुम पहले 15 मिनट के लिए कार्टून देखना, ओके? उसके बाद तुम 15 मिनट के लिए क्रिकेट मैच देख लेना, ओके? अब बैठो। वेरी नाइस। कौन आ गया भाई इस टाइम? अरे अब कौन आ गया? अरे कौन हो जी? हाय रे मैं सदके जान लड्डू खाके। अरे बुआ जी, तुसी? आहो जी। अरे पहले आने की खबर कर दी होती तो आप एयरपोर्ट आ जाते आपको रिसीव करने। अरे छड्डो, अभी तो सामान रिसीव करो तुसी। अंदर आ जाओ। हाँ, अचानक के आने में जो मजा है वो खबर करके आने में नहीं है। अरे बुआ जी, वो सब छड्डो, पहले ये दसो कि तुम्हारी तबीयत पानी कैसी है? ठीक हो बेटा, लड्डू खाके बस थोड़ी थक गई हूँ मैं। अरे बुआ जी, थक गए हो तो कुछ देर यहाँ बैठ के आराम कर लो। मैं तब तक आपका ये भारी सामान कमरे में रख के आता हूँ। हाँ पुत्र। नमस्ते दादी बुआ। अरे मेरे बच्चों, नमस्ते नमस्ते, जिंदे रहो, कैसे हो? नमस्ते मेरे पुत्र। और मेरी भरजाई किधर है? मेरी सोनी भरजाई किथे हो तुसी भौजी? हाय लड्डू खा के। अरे बोला अचानक भरजाई। मेरी भरजाई लड्डू खा के। अरे वाह, मेरे भैया की प्यार की बारिश है। तुम्हें देखो तो कितना सुंदर बना दिया है। और एक मुझे देखो, मैं तो भैंस का दूध पी पी के भी मोटी नहीं होती। हाँ दादी बुआ, आप तो एकदम मोरनी दिखती है। हाय वो तो हूँ। अरे मैं गुड़िया जवान, मेरी मोरनी सी चाल है। अरे मेरे बच्चों, हेलो ते हाय, लड्डू खाके कैसे हो? बुआ जी, क्या डांस करते हो आप, मानना पड़ेगा। वो तो है, पर तू फिक्र क्यों करती है? मैं तुझे भी सिखा दूंगी लड्डू खाके। और ये नमस्ते नमस्ते, कैसी है मेरी पुत्र? जिंदी रहे, किसी की नजर ना लगे। हाय रे, इतनी सोहनी है भरजाई जी। मैं अपने भैया का परिवार देखती हूँ, मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। वाह 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 वाह। अच्छा भाभी बताओ ना, किधर है मेरे भैया? अरे उन्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। अरे बुआ जी, थानू पता नहीं, तुसी इतने बड़े ही चंगे टाइम में आ गए हो। अच्छा। पूछो क्यों मेरे पुत्र लड्डू खाके? अरे बुआ जी, मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ बुआ जी। अरे बुआ जी को और मत सताओ, बता दो। अरे बुआ जी, अरे बताओ भैया, की गाल है, जल्दी बताओ ना। बोला प्रेम की शादी हो रही है। हे भगवान, मैं नहीं जानती हमारे घर में क्या अनर्थ होने वाला है।